हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 5 अगस्त को आरआरबी ग्रुप डी के तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। 5 अगस्त के ऑल शिफ्ट का टुडे एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। 100% रियल पेपर लेकर आया हूं और आज का पूरा पेपर करेंगे तीनों ही शिफ्टों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है मैंने। तो आज के ही सारे क्वेश्चन हैं ऑल शिफ्ट के। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ष 2026 में किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है? तो ये किया गया है अभिनेता धर्मेंद्र को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पौधों को दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति किस पादप ऊतक द्वारा प्राप्त होती है? तो देखिए, पौधों को जो दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति है ना, ये दोस्तों स्क्लेरेनेकाइमा ऊतक द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे या तो स्क्लेरेनेकाइमा हो जाएगा या फिर ऑप्शन में दृढ़ ऊतक दिया होगा। दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मार्च 2026 में पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप के 60 मीटर इवेंट में किसने नया रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों ये बनाया है गुरिंदर वीर सिंह ने। ठीक है, तो गुरिंदर वीर सिंह आपके ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, मानव मस्तिष्क के फ्रंटल लोब का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है तर्क शक्ति, निर्णय लेना, समस्या निवारण और स्वैच्छिक गतियाँ। ठीक है, आप बताइएगा ऑप्शन में कौन सा दिया गया था इनमें से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना तथा दिन के समय आकाश का नीला दिखना किस प्रकाशिक घटना के कारण होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भौतिक विज्ञान में वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है ना दोस्तों, ये आपका होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये इसका राइट आंसर था, ऑप्शन में गिवन था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF डावोस में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को नियुक्त किया गया, प्रमुख वैश्विक कूटनीति हस्ती। राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 नेशनल साइंस डे 2026 का आधिकारिक जो विषय थीम था ना, वो क्या था? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली। ये आपका राइट आंसर था, ऑप्शन में भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय रक्षा संगठन ने सॉलिड फ्यूल जो आपका है ना डक्टेड रामजेट प्रणोदन तकनीक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने किया है। तो DRDO आपके ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइमेंसी इंडेक्स में भारत का जो है ना विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत को 3rd स्थान मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में रक्षा अधिग्रहण जो आपका है ना और समग्र रक्षा खरीद प्रक्रियाओं के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राइट आंसर था ये, ऑप्शन में भी गिवन था आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवीनतम गुड कंट्री इंडेक्स में भारत का रैंक पूछा था। 52nd है भारत की, इसमें रैंक कितनी है? 52nd। तो करेक्ट आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ष 2026 के लिए जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, ये किसने जीता है? ये दोस्तों आर्याना संबालेंका ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निर्भया निशा पहल कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? ये कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आया, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपके शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए और सारे क्वेश्चन याद करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी रिपीट होंगे। तो ये केरल ने शुरू की है ये पहल, तो केरल राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ष 1955-56 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार UEFA चैंपियंस लीग यूरोपियन कप का खिताब
जीता था। देखिए वर्ष 1955-56 में जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है ना, इसने पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग यूरोपियन कप टाइटल 1955-56 जीता था। तो रियल मैड्रिड आपके ऑप्शन में दिया था, जो कि आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, प्राकृतिक रूप से आकाश में इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटनाएं संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती हैं? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 21 में है ये। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस जैविक रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 की खपत नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण, यह ऑक्सीजन छोड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ऑप्शन में भी गिवन था आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जनवरी 2026 में भारत ने दुबई UAE में आयोजित किस प्रसिद्ध वैश्विक खाद्य प्रदर्शनी में भागीदार देश के रूप में भाग लिया था? तो ये लिया था गल्फ फूड 2026 में, जो कि UAE दुबई में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन में दिया था, ये आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में से होता है? तो ये आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में होता है। ऑप्शन में दिया था आपके, ये करेक्ट करना था आपको। एक आया था कि मानव हृदय का बायां निल्य ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को सीधे किस मुख्य रक्त वाहिनी में पंप करता है? तो ये महाधमनी में करता है। ऑप्शन में महाधमनी दिया था, जो कि राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आया था कि 2026 में लॉरियस, ये वाला मैंने आपको करवाया था ऐसे ये क्वेश्चन, 2026 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस टीम ने लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो ये पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता, PSG ने। तो ये ऑप्शन में था, जो कि आपको करेक्ट करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, जिसको विभिज्योतक बोलते हैं, इसका पौधा में मुख्य कार्य क्या है? देखिए विभिज्योतक का पौधों में मुख्य कार्य क्या होता है? ये निरंतर कोशिका विभाजन करके पौधों की वृद्धि करता है। ऑप्शन में बिल्कुल यही था और आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, यदि एक मशीन 30 सेकंड में 3000 जूल कार्य करती है तो उस मशीन की शक्ति पावर कितनी होगी? 100 वाट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100 वाट। नेक्स्ट आया था कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बक नेशनल पार्क के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है? तो ये वेलवादार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के लिए है। ऑप्शन में दिया था वेलवादार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो कि आपको राइट आंसर करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मानव हृदय में कौन सा वाल्व कपाट रक्त को महाधमनी से वापस बाएं निल्य में बहने से रोकता है? तो ये एओरेटिक सेम्युलर वाल्व जो है वो रोकता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट करना था आपको। नेक्स्ट पूछा था, समजात अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो ये उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान लेकिन कार्य इसके भिन्न होते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट करना था ये। एक आया था, NDRF के तहत आवंटित बजट में से 500 करोड़ की राशि का उपयोग विशेष रूप से किस आपदा प्रबंधन क्षेत्र के लिए किया जा रहा है? तो ये शहरी बाढ़ प्रबंधन और अग्निशमन सेवाओं की आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन में दिया था, आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आया था कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में 13 स्थान खिसकने के बाद भारत की जो नई रैंक है वो क्या रही है? 23rd रैंक भारत की इस बार है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, कॉपर ऑक्साइड CuO और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया का सही संतुलित समीकरण और उत्पाद क्या होगा? CuO + 2HCl, राइट एरो क्या हो जाएगा? CuCl2 + H2O, नीला हरा कॉपर क्लोराइड और जल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, DRDO द्वारा विकसित रुद्रम किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? तो ये नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 10 सेकंड में 500 जूल कार्य किया जाता है तो परिपथ या मशीन की विद्युत शक्ति पावर कितनी होगी? 50 वाट हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, कॉपर ऑक्साइड CuO को वायु की उपस्थिति में गर्म करने या उसकी प्रतिक्रिया कराने पर उसका रंग कैसा होता है? ब्लैक हो जाता है, काला। ठीक है,
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आया था पुरुषों की T20 विश्व कप इतिहास में कुल 100 या उससे अधिक छक्के जड़ने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो ये इंडियन क्रिकेट टीम बनी है, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था आपसे, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने या प्रस्तावित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? तो ये असम बनने जा रहा है। तो असम यहाँ पे आपका ऑप्शन में गिवन था, जो कि आपको करेक्ट करके आना था। एक क्वेश्चन आया था कि पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कौन सा संवहन ऊतक उत्तरदायी होता है? तो ये जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट करना था आपको। एक क्वेश्चन आया था, मनुष्य के शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियों के लिए उत्तरदायी पेशीय ऊतक जो है, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो मायोफाइब्रिल या इसको बोलते हैं अपने सार्कोमेयर। ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता या मेजबानी किस सदस्य देश द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में भारत दिया था, जो कि आपको राइट करना था। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें एक स्टेटमेंट था, इससे उत्पन्न नए पौधे आनुवंशिक रूप से अपने जनक पौधों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है कायिक परिवर्तन के बारे में। तो ये आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चीन के हांगझोउ में आयोजित जो ISSF वर्ल्ड कप 2026 की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईशा सिंह ने ये जीता है। ठीक है, ऑप्शन में गिवन था, आपको ये करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन था कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? अब ये वाला क्वेश्चन आपका तीसरी बार रिपीट हुआ है। इनकी पार्टी अभी तक TVK जो इनकी नई पार्टी इन्होंने बनाई थी वो 2 बार पूछा जा चुका है, पहले ही अलग अलग शिफ्टों में, और आज आपसे CM का नाम पूछा है। तो C जोसेफ विजय, इनको थलापति विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ वेलोसिटी जो आपका टाइम ग्राफ होता है उसके अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कवर करता है, विस्थापन दूरी जिसको अपने बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों जो राशि प्रदान की जाती है इसमें 6,000 रुपये जो है प्रदान की जाती है सालाना, और 3 समान किस्तों में ये राशि प्रदान होती है 2-2 हज़ार रुपये के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शूटिंग ISSF इवेंट्स में 25 मीटर या 30 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में भारत के लिए लगातार पदक जीतने वाली प्रमुख महिला निशानेबाज कौन है? हु वन द मेडल्स फॉर इंडियाज इन 25 मीटर और 30 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट्स? तो ये ईशा सिंह है और मनु भाकर दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, शुभेंदु अधिकारी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए थे उसमें BJP के जो शुभेंदु अधिकारी हैं इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एक उत्तल दर्पण जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकस दूरी F बराबर कितनी है? 15 प्लस में सेंटीमीटर में दी गई है। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये प्रतिबिंब जो है ना आपका 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी व सीधा बनेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। अगर ऑप्शन में तीनों चीज़ें दी गई होगी या फिर इनमें से कोई एक चीज़ आपको दिया होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम कोल्ड? इसको अपने मास नंबर द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट रेस में 10.23 सेकंड के समय के साथ नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? हु होल्ड्स द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 100 मीटर एथलेटिक्स रेस? तो ये बनाया है मणिकांत होबलीदर ने। किसने बनाया है? मणिकांत होबलीदर ने बनाया है। तो ये ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था, भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन होता है? हु सर्व्स एज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो ये होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अमोनियम गैस NH3 में नाइट्रोजन N और हाइड्रोजन H का द्रव्यमान के अनुपात?
तो इसका जो रेशियो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 14:3 होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्ष 2026 में लोक कार्य पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में श्री के.टी. थॉमस को जो है ना पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट करके आना था। एक क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के सामने अनंत यानी कि इन्फिनिट पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये आपका मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में था, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे लगभग आज के सभी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। जिनको और क्वेश्चन याद है वो कमेंट में अपने क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा, उनको नेक्स्ट डे नेक्स्ट शिफ्ट्स में कवर किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।